साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों अगर आप लोग पॉजिटिव रहते हैं, किसी भी चीज को लेकर के पॉजिटिव थिंग्स रखते हैं तो आपके साथ में सब कुछ अच्छा होता है। और कोई भी यदि रेमेडीज भी करते हैं तो उसमें भी पॉजिटिविटी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। सकारात्मक सोच रख करके, विश्वास रख के जब रेमेडीज करते हैं तभी वो वर्क करती हैं। अगर डाउट क्रिएट कर देते हैं तो फिर वो चीजें वर्क नहीं करती हैं। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही खास रेमेडी दे रहा हूँ। सोच समझ कर ही इस रेमेडी को आपको करना है, क्योंकि ये रेमेडी जो है, जो मंत्र मैं आपको देने वाला हूँ, ये दुर्गा सप्तशती, महादुर्गा सप्तशती का जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का बीज मंत्र है, उसके द्वारा आप किसी का वशीकरण करेंगे। तो दोस्तों प्रयोग को किसी नाजायज मकसद के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए आप कर रहे हैं तो मैं यहां से आपको परमिशन नहीं देता हूं कि आप ये प्रयोग करें। ठीक है, जब बहुत ही ज्यादा जरूरत हो तभी इस मंत्र का प्रयोग करें, क्योंकि दुर्गा सप्तशती जो होती है, आपको पता होगा कि दुर्गा सप्तशती का जब पाठ किया जाता है तो उसमें अगर एक शब्द भी अगर गलत हो जाता है तो उसका पूरा जो रिजल्ट होता है वो उल्टा हो जाता है, बैकफायर कर देता है। तो इस मंत्र का प्रयोग अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं तो ये आपको बैकफायर भी कर सकता है। ठीक है, इसका उल्टा असर भी आपके लिए हो सकता है। तो अगर आपके मकसद जायज हैं, आप किसी से सच्चा सच्चा प्यार करते हैं, तभी इस प्रयोग को करेंगे। किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी को मिसयूज करने के लिए इस मंत्र का प्रयोग अब नहीं करेंगे। ठीक है, और इस रेमेडी को करने के लिए पूर्ण रूप से शुद्ध होकर के, शुद्ध तन मन के साथ में स्वच्छ कपड़े पहन करके इस प्रयोग को करेंगे। और एक खास बात और बता दूं कि किसी व्यक्ति का अगर आप वशीकरण कर रहे हैं और उसके ऊपर यदि पहले से ऑलरेडी वशीकरण है या ब्लैक मैजिक है या कोई तांत्रिक प्रोटेक्शन है तो कोई भी रेमेडी उसमें वर्क नहीं करती। तांत्रिक क्रियाओं में एक ही सबसे बड़ा रूल्स है कि किसी व्यक्ति के ऊपर यदि कुछ ब्लैक मैजिक होता है, कोई पहले से कोई क्रिया की गई होती है, तो उस पर कोई भी रेमेडीज वर्क नहीं करती हैं, है ना। तो यदि आप लोग किसी व्यक्ति पर काफी विधियां ट्राई कर रहे हैं, काफी अपने रेमेडीज ट्राई की लेकिन रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो समझ जाइए उसके ऊपर पहले से कुछ क्रिया है, कुछ किया कराया है, उसके ऊपर से कुछ नेगेटिव चीजें हैं। तो ऐसी कंडीशन में यदि आप मेरी हेल्प लेना चाहते हैं और मुझसे ये विधि करवाना चाहते हैं तो आपको 100% वर्क करने वाली विधि करके दी जाएगी। ठीक है, और मेरे पास में दोस्तों ये बात तो मैं सुन के थक गया हूँ कि सर हम फ्रॉड केस में फंस गए। तो मैं हर वीडियो में आप लोगों को अलर्ट करता हूँ कि जिनको तांत्रिक क्रियाओं की ABCD नहीं पता होती है, आप ऐसे लोगों के चक्रों में फंस जाते हैं फ्रॉड केस में। अगर कोई आपको बोलता है कि 1 दिन में 3 घंटे में 3 दिन में वशीकरण करके दे रहे हैं तो समझ जाइए ऐसे लोग फ्रॉड हैं, क्योंकि तांत्रिक क्रिया होती है, जटिल क्रियाएं होती हैं। कम से कम 7 डेज से स्टार्ट होकर 41 डेज लास्ट डेट होता है जब इसमें इसका रिजल्ट मिलता है। आप किसी के दिमाग को पलट रहे हैं। ठीक है, प्राकृतिक क्रिया है ये, इतनी आसानी से क्रियाएं नहीं होती कि 1 दिन में आपने किसी का दिमाग पलट दिया। तो फ्रॉड केस से थोड़ा बच के रहें। ठीक है, और आज की जो विधि आपको करनी है, किसी भी मंगलवार के दिन में आपको करनी है। रात्रि में करेंगे 11 से 1 के बीच में, या सुबह 4 से 6 के बीच में, ब्रह्म मुहूर्त में, या फिर रात्रि में 11 से 1 के बीच में इस विधि को आप संपन्न कर सकते हैं। ज्यादा नहीं, आपको जरूरत पड़ेगी इसमें सिर्फ लौंग की। 9 लौंग लेने हैं आपको, और वो भी फूल वाली अखंडित। बाहर से कोई भी चीज लाते हैं तो उनको स्वच्छ जरूर कर लें। गौमूत्र से साफ कर सकते हैं, कच्चे दूध से साफ कर सकते हैं, या फिर गंगा जल से साफ करके इसको सुखा लें। उसके बाद में इस लौंग का प्रयोग आपको करना है। ठीक है, मंगलवार की रात्रि में कर सकते हैं 1 से 11 के बीच में, या सुबह 4 से 6 के बीच में। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जो न्यू विजिटर्स अभी मेरे चैनल पर आ रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए। जब भी कोई खास जानकारी यहाँ से प्रसारित करूंगा, आपके काम की होगी तो आपको आसानी से मिलेगी, आपसे मिस नहीं होगी। ठीक है, और यदि आप लोग अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, बर्थ चार्ट चेक कराना चाहते हैं, तो बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं, मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। और जिनका बर्थ चार्ट नहीं है, कंफर्म नहीं है, तो करंट फोटो से फेस रीडिंग ले सकते हैं। फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग आपकी जो भी समस्या है उसका सटीक समाधान आपको दिया जाएगा। परिवर्तन आपको 7, 11, 21 दिन में साफ साफ दिखाई देगा। तो किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको स्क्रीन में जो शो हो रहा है, व्हाट्सएप में जाकर के छोटी सी माइनर फीस है, फीस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये विधि मुझसे करवाना चाहते हैं तो आपको 100% वर्क करने वाली विधि करके दी जाएगी। ठीक है, आप कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके लिए करने के लिए दोस्तों, मंगलवार के दिन में आप क्या करेंगे, प्रयोग जिस दिन करेंगे तो नॉनवेज उस दिन आप नहीं लेंगे। कोई भी स्टोन वगैरह, पत्थर वगैरह पहना हुआ है तो उसको उतार देंगे। महिलाएं यदि कर रही हैं, शुद्धि वाले दिन में नहीं करेंगे।
और ड्रिंक, अल्कोहल, नॉनवेज, इन चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा उस दिन, ठीक है। तो 9 लौंग आपको ले लेनी है और जब प्रयोग करेंगे तो एकांत में करेंगे। इस प्रयोग को दोस्तों अगर किसी आप सुनसान जगह, बाहर सुनसान जगह में करते हैं या नदी किनारे, तालाब, पोखर, कुएं के किनारे करते हैं तो इसका रिजल्ट 1000 गुना ज्यादा अच्छा आता है। और यदि नहीं कर सकते हैं तो घर के छत में कर सकते हैं, घर के कमरे में कर सकते हैं, लेकिन प्रयोग करते समय कोई रोके टोके ना आपको। और हाँ, यहाँ पर जरूरत पड़ेगी आपको भीमसेनी कपूर। आजकल केमिकल्स वाले कपूर मिल रहे हैं तो वो आपको नहीं लेना है, ओरिजिनल चीजें यूज करेंगे तभी वो रिजल्ट देते हैं। तो बरास कहा जाता है, मिश्री जैसे दिखता है, ये कपूर आपको ले लेना है और 9 लौंग ले लेनी है आपको फूल वाली, ठीक है। अब घर के किसी एकांत कमरे में या जहां मैंने बताया वहां बैठ जाएं, पूर्व दिशा की तरफ मुख रखना है आपको, ठीक है। घी का आपको बाजूट एक पटरा लगाएं, घी का एक दिया जलाएं, पटरे में कपड़ा बिछाएं, नीचे आसन, सिर पे कपड़ा, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, शुक्री मुद्रा लगानी है। ये 5 उंगलियां होती हैं 5 तत्व की, ये मुद्रा आपको लगानी है इस तरीके से। आंख बंद करना है, आज्ञा चक्र पर यहां ध्यान लगाना है। गायत्री मंत्र पढ़ते हुए सांस को थोड़ा अंदर खींचेंगे, जहां सांस की लिमिट खत्म होती है थोड़ा सांस को रोक के सांस को बाहर छोड़ देंगे। 11 बार आपको प्राणायाम करना है। ये प्राणायाम करने से आपकी आंतरिक ऊर्जा एक्टिवेट होंगी, नेगेटिविटी रिमूव होगी, 7 मेजर चक्रास में एनर्जी का फ्लो आ जाएगा। तो रेमेडी ये करेंगे आप तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा परफेक्ट आएगा। ये प्राणायाम करने के बाद में आपको मिट्टी के 2 दिए लेने हैं। एक दिए में लौंग रखेंगे, एक दिए में आपको कपूर जला देना है। कपूर जब जलने लगता है तो एक लौंग आप उठाएंगे, एक बार उस व्यक्ति का नाम लेंगे और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ठीक है। मंत्र अच्छे से सुन लीजिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये नवार्ण मंत्र, दुर्गा सप्तशती सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का सिद्ध मंत्र है। लौंग में फूंक मारेंगे और वो अपने कपूर में आपको डाल देना है, ठीक है। फिर दूसरी लौंग उठाएंगे, 9 बार मंत्र पढ़ेंगे। एक बार एक लौंग उठाई, एक बार नाम बोला इस व्यक्ति का, 9 बार मंत्र पढ़ा और उसमें फूंक मार के लौंग को जलते हुए कपूर में डाल देंगे। ऐसे करके एक एक लौंग उठाएंगे, एक बार नाम लेंगे, 9 बार मंत्र पढ़ेंगे और कपूर में डालते जाएंगे। यहां पर आपका काम कंप्लीट हुआ। अब जब तक कपूर जल रहा है, लौंग जल करके पूरी राख नहीं हो जाती, उसकी ऐश तैयार नहीं हो जाती है, तब तक आपको वहां से उठना नहीं है। जब पूरा कपूर ठंडा हो जाता है, उसकी पूरी ऐश बन जाती है, तो उसके बाद में माता रानी को प्रणाम करेंगे, माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि आपको इस कार्य में सफलता दें, ठीक है। ये काम आपका कंप्लीट हो जाता है। अब आपको यहाँ से डायरेक्ट नहीं उठना है, आपको जो अपने जहां जिस बैठे हैं नीचे आसन है, तो आसन के नीचे थोड़ा सा जल चढ़ाएंगे, जल चढ़ा करके उसको माथे से लगाएंगे, उसके बाद उठ जाएंगे। दिया अपने पूजा स्थान में रख दें या वहीं जलने दें, और जो ऐश जो राख रहेगी इसको उठा करके अपने पूजा स्थान में कहीं सुरक्षित आप रख लीजिए। और रखने के बाद में दूसरे दिन नहा धोकर के स्वच्छ होकर के उसका तिलक आपको उस व्यक्ति को विजुलाइज करते हुए, उसका ध्यान करते हुए माथे पे छोटा सा आपको माथे पर आज्ञा चक्र में तिलक लगाना है। कम से कम 11 दिन तक, 21 दिन तक यही क्रिया आपको नित्य प्रति तिलक लगाना है। इतना तीव्र आकर्षण होगा दोस्तों अगर आपने सही तरीके से कर लिया। जब तिलक लगाएंगे तो उस व्यक्ति को आपको विजुलाइज करना है, ध्यान करना है उसका आपका आज्ञा चक्र में आप यहाँ लगाएंगे, यहां से जो एनर्जी फ्लो होगी उसके दिमाग को चेंज करेगी। तो आपको एकदम पॉजिटिव रहना है उस समय, ठीक है। आप क्या कैसा रिलेशनशिप चाहते हैं, उससे क्या चाहते हैं, आपको ब्लॉक किया हुआ है तो अनब्लॉक कर दे, आपको जितनी इंपॉर्टेंस आप चाहते हैं उतनी इंपॉर्टेंस आपको दे। ये चीज आपको सोचना है और तिलक करना है नित्य प्रति। वैसे तो तांत्रिक क्रिया होती हैं, अगर आपको 11 डेज में रिजल्ट नहीं मिलता है 21 डेज तक लगाएं। 41 डेज लास्ट माना जाता है, 41 डेज में रिजल्ट आ ही जाता है, तो 41 डेज तक इसका तिलक आपको करना है। ये तिलक कोई और के हाथ में नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपने किसी और के द्वारा सिद्ध किया है, किसी नाम से कोई और इसको टच करता है, कोई और लगाता है तो ये फेल हो जाएगा। तो आपको इस तिलक को सुरक्षित रखना है और सिर्फ आपको ही यूज करना है, और इसकी जानकारी आपके अलावा किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बहुत ही पावरफुल मैंने आपको रेमेडी दी है, सोच समझकर इसे इस्तेमाल करना है। किसी का नुकसान पहुंचाने के लिए इस रेमेडी को आप नहीं करेंगे। अगर नुकसान पहुंचाने के लिए आप करते हैं तो मैं परमिशन आपको यहां से नहीं देता हूं। अगर किसी का नुकसान पहुंचाने के लिए आप करते हैं तो ये रेमेडी फेल हो जाएगी, ठीक है। अगर आपका दिल सच्चा है, भावनाएं सच्ची हैं, तभी इस प्रयोग को करें। जब बहुत जरूरत हो तभी इस प्रयोग को आप करें। और जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी व्यक्ति का पहले से अगर कोई तांत्रिक क्रिया होती है तो उस पर कोई भी रेमेडीज वर्क नहीं करती हैं। ऐसी कंडीशन में यदि मेरी हेल्प लेना चाहते हैं, मुझसे ये विधि करवाना चाहते हैं, मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको 100% वर्क करने वाली विधि करके दी जाएगी, ठीक है। जानकारी को एक बार देख लें, 2 बार देख लें, वीडियो को रिपीट करके देखें और जानकारी को अच्छे से समझें। उसके बाद में इस उपाय को आपको करना है। उसके बाद भी यदि कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं।
जानकारी दोस्तों काफी अच्छी है और देखिए जानकारी को ढूंढ कर लाने में, शास्त्रों से वीडियो बनाकर आप लोगों तक प्रसारित करने में काफी मेहनत लगती है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री काली ये जरूर लिखा करें। इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ में मैं यहाँ से आप लोगों को ब्लेसिंग्स दे सकता हूँ। आप लोग जब कमेंट्स करेंगे तो आप लोगों को कमेंट्स देख करके मैं यहाँ से उस कमेंट्स में कम से कम ब्लेसिंग्स दे सकता हूँ ना, तो कमेंट्स जरूर किया करें, ठीक है। और किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग या फिर फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग तो मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। ये विधि मुझसे करवाना है तो मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी मदद की जाएगी, आपकी हेल्प की जाएगी, ठीक है। आज के लिए इतने हैं दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा जय श्री काली। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है।